देश में इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। वहीं विकास कार्यों में अनदेखी के कारण बहुत से गांव के लोगों ने मतदान के बहिष्कार का सहारा लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और राजनीतिक दलों को सबक सिखाने का फैसला किया है। चक्राता क्षेत्र के अंतर्गत विगत 30 वर्षों से दावापुल मिंडाल बैरावा मोटर मार्ग का डामरीकरण नहीं होने से ग्रामीण उबड़ खाबड़ कच्ची सड़क पर अपनी जान जोखिम में डालकर सफर तय करने को मजबूर है। इस सड़क से 12 गांव से अधिक की आबादी जुड़ी हुई है। इस सड़क की हालत न सुधारे जाने से नाराज ग्रामीणों द्वारा पूर्व में भी समय समय पर नेताओं और संबंधित विभागीय अधिकारियों का घेराव कर धरना प्रदर्शन भी किया जा चुका है, किंतु सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है, जिस पर कई बार हादसे हो चुके हैं। परंतु तत्कालीन सरकारों और जनप्रतिनिधियों की तरफ से मिली सिर्फ सांत्वना और आश्वासन। उक्त ग्रामीणों ने विगत वर्ष 2023 में भी कई दिनों तक धरना प्रदर्शन भी किया, जिसको क्षेत्र के स्थानीय प्रतिनिधियों ने झुंझुना थमाकर समाप्त तो कर दिया, किंतु सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हो सका, जिसको लेकर सड़क से जुड़े 12 गांव के नाराज ग्रामीणों ने 8 अप्रैल को जिलाधिकारी देहरादून को ज्ञापन सौंपते हुए चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। जिसके बाद पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भाजपा नेता रामचंद्र नौटियाल ने ग्रामीणों के बीच पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की और कहा कि वो सीएम पुष्कर धामी से वार्ता करके आए हैं। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की वजह से कुछ कार्य रुका हुआ है, जबकि सड़क के डामरीकरण की मंजूरी मिल चुकी है। आचार संहिता खत्म होते ही कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। नौटियाल के समझाने पर ग्रामीणों ने चुनाव में समर्थन का मन बना लिया है। अब ग्रामीणों द्वारा 12 गांव की एक मीटिंग की जाएगी, जिसमें चुनाव बहिष्कार के निर्णय को लेकर विचार। इस बात से सहमत हूँ। नौटियाल जी जो है मुख्यमंत्री जी से मिल के आए हैं और इन्होंने यहाँ मीटिंग में बैठकर हमें आश्वस्त किया है कि मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है और तुम्हारी सड़क स्वीकृत है। इसके लिए हम नौटियाल जी के साथ में तहे दिल से हैं। तो जैसे कुछ लोग नहीं पहुंचे हैं, तो क्या कारण रहे अभी इसमें? अब इसमें थोड़ा रोक लगी हुई थी जी, हमारी दो खतों के आपस में हमने बहिष्कार किया है चुनाव का। तो अब जो हमारा खत का सियाना है वो दो खतों की मीटिंग बुलाएगा और इस बहिष्कार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और आप जैसे हमें स्वीकृति के बारे में आश्वस्त हमें इन्होंने आश्वासन दिया है, तो हो सकता है हम ये बहिष्कार खत्म भी कर दें। जैसे आपकी रोड तो स्वीकृत थी, लेकिन आपने चुनाव बहिष्कार को लेकर जो लेटर दिया, क्या उसके बाद कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आप लोगों के बीच में पहुंचा है? जी हाँ, अभी जो मीटिंग हमारी 5वीं थात में हुई थी उसमें प्रशासन, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग चक्राता, ये दोनों आए थे जी। परंतु हमने उनको ऐसी कोई सहमति नहीं दी कि हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। तो क्या आप अब सोच रहे हैं लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर? जी हाँ, अब दो खतों की मीटिंग होगी, बैठ करके आपस में सलाह मशविरा करके जो है हम बता देंगे। ये स्पष्ट कहूँगा कि हम इस रोड को जो है लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और रोड की बहुत खस्ता हालत है। और वर्तमान समय में देखिए हम कई बार जो प्रशासन के लोग थे वो भी आए और जो सत्ता में बैठे लोग वो भी आए, इसके ऊपर धरना भी चला, लेकिन कुछ ठोस निर्णय नहीं मिला। आज हमारे माननीय पूर्व जिला पंचायत रामचंद्र नौटियाल जी ने इसका में पूरा आश्वासन दिया और ये मुख्यमंत्री जी से वार्ता करके आए और उनसे स्वीकृति करके आए। और कुछ लंबे समय से ये भी चल रहा था कि अगर जब तक इस रोड का कोई हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, हम तब उस बेसिस पर हम क्या कहते हैं चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। लेकिन अब जब हमारे पास ठोस सबूत मिल चुका है, ये रोड की स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धाम जी से ये स्वीकृति हो चुकी है नौटियाल जी के माध्यम से, तो हो सकता है कि इस हम दोबारा इस दो खतों की मीटिंग बैठ के हम इसका समाधान निकालें और आगे हम चुनाव का पूर्ण रूप से समर्थन करें। देखिए, दो बात है। मुझे ये पता चला कि यहाँ दो खत के लोगों ने द्वार और बिस्लाड़ चुनाव का बहिष्कार किया है एक मांग को लेके। एक सड़क है जो 30 साल पहले कटी थी, वो भी सड़क जो कटी थी वो भी स्वीकृति के लिए मेरे ही प्रयास थे। आज तक उस पर कोई डामरीकरण या दूसरा कोई काम नहीं हुआ। यहाँ कई एक्सीडेंट भी हुए और सड़क की हालत बहुत बदतर है। तो इस मांग को लेके इन लोगों ने धरना भी किया, सब कुछ होता रहा। हकीकत यह है कि इनकी मांग बहुत जेन्युइन है और मैं इनके साथ हूँ इस बात के लिए। अब ये बहिष्कार वाला मामला तो है, एक प्रशासनिक है और इनका लोकल निर्णय है, लेकिन जो बुनियाद है मैं जो आया हूँ
जो बीमारी की जड़ है वो सड़क है। सड़क के बारे में कुछ लोग इनको गुमराह कर रहे हैं। वो गुमराह क्या कर रहे हैं, वहाँ तो इनका कोई जिन है, हमारे नेता ही हमारे यहाँ के, वहाँ फाइलों में इनका कोई कागज नहीं है और यहाँ आकर के कहते हैं हम करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं। मैं जब चुनाव था यहाँ असेंबली का, तो जोगियो गया था मैं, तो वहाँ भी लोगों ने आंगन में बैठ के कहा कि ये सड़क बनवा देना जब आप जीत जाओगे। तो मैं चुनाव तो नहीं जीता, लेकिन मैंने उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से 23 मार्च 2023 को 27 मार्च 2023 को इस मार्ग पर स्वीकृति के आदेश करा दिए। त्रुटि क्या हुई कि मैंने उससे पहले पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता से, चीफ से कहा कि इसकी एस्टीमेट भेजो, इसकी स्वीकृति कराना जरूरी है। उन्होंने क्या किया कि टोकन मनी 6,40,000 के टोकन मनी के एस्टीमेट भेजे। मैंने उसी रूप में मुख्यमंत्री से स्वीकृति करा दिया, उसका जियो भी हो गया, जियो हो गया उसका। बाद में लोकल स्थानीय जो हमारे को ये वर्कर वगैरह मिलते हैं, अधिकारी मिलते हैं, उन्होंने कहा कि 6 लाख में नहीं बनती है सड़क, तो 25-30 किलोमीटर है, इसमें तो डामरीकरण होना है। फिर मैंने वापस पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात की कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो मिसकंसेप्ट हुआ, वो एक्सचेंज जो आया था नया, वो बल्कि चला भी गया, तो उसने ये सोच के कि ये पहले इसका जो है जो टोकन मनी है, ये एक तरह से जो है टोकन मनी तो दिया जाता है कि हाँ भाई एक सहमति है कि हम कर रहे हैं। तो फिर दोबारा से मैंने पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी के साथ मीटिंगें की, सब विभागीय मीटिंगें की, तो ये हुआ कि पीडब्ल्यूडी के पास पैसे का कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो ये तय हुआ उनका कि ये नाबार्ड से बनाएंगे इसको, और कुछ 16 करोड़ कुछ का इसका एस्टीमेट बन रहा है। ये जब नीतिगत फैसला हो गया, तो उसके बाद जो पत्रावली चली उसमें समय लगता है। मैं टेबल पे बाबुओं के यहाँ, फाइनेंस, सब जगह, टेक्निकल कमेटी, सब जगह जा कर के पूरी पत्रावली में सीएम साहब के टेबल पे पहुँचा दी। अब वहाँ पत्रावलियाँ बहुत होती है, इस बीच में हमारे नेता, उनको विकास से कोई लेना देना नहीं, राजनीति करनी है बस कभी फोटो डालते हैं, कभी फेसबुक में डालते हैं, कभी जियो ले आते हैं बाबुओं से वो करवा के, और उसको डालते हैं कि हमने ये करवा दिया, वो करा दिया। ये सेकी बधारने का काम में जो है, तो ये है कि वो वहाँ पर काम की बात कोई कर नहीं रहे। अब जब ये समय निकल गया, चुनाव डिक्लेयर हो गए, मैंने स्वयं ही सोचा कि इसमें कोई जियो होना होगा, तो ये आचार संहिता में नहीं हो सकता। मगर इतना बड़ा फैसला लिया है, वहाँ मैं चुनाव लड़ा हूँ, तो मैं अगर अभी उन लोगों के बीच में जाके अपनी बात नहीं करता हूँ, उनकी नहीं सुनता हूँ, तो कल फिर जाऊँगा तो कहेंगे तुम कहाँ थे भाई, इतना बड़ा फैसला लिया हमने, आप कहाँ थे। तो मैंने आज जो है यहाँ खत के सारे सियाणों से, जो मीटिंग के अगुवा हैं, उनसे, नवयुवकों से बात करके मैंने आज का ये टाइम यहाँ पर भंडारथात में उनको दिया कि मैं अपनी बात कुछ बतानी चाहता हूँ रोड के बारे में। लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही उठ के नहीं आया, मैं मुख्यमंत्री से मिल के आया हूँ, मैंने उनको सारी समस्या बताई। पर देखिए, बात एक छोटी सी बात, उन्होंने 2 मिनट में इस बात को ख़त्म कर दिया। सीएम साहब ने कहा सबसे पहले तो आचार संहिता में कोई आदेश नहीं हो सकता, लेकिन ये सड़क तो स्वीकृत है, इसमें सिर्फ धन का ही तो बढ़ाना है, जो 6 लाख कुछ का है उसको बढ़ाना है। ये तो स्वीकृत है फाइल मेरे यहाँ पर, इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? आप जाके लोगों को बता दीजिए, स्वीकृत रोड है, इस पे तो काम होना ही होना है। कैसी घोषणा, कैसा आदेश में कुछ आवश्यकता ही नहीं है किस चीज की। हाँ, सीएम के यहाँ से पत्रावली जो वापस विभाग को जाएगी, वो आचार संहिता तक जो कोई पत्रावली अभी विभाग से हिलेगी नहीं।